हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा लें, बड़े बूढ़े बच्चे सारे लोग। क्योंकि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ ये यथार्थ पे वो आधारित होता है और जिसका लाभ होता है प्रैक्टिकली रूप में जितने, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता हूं और लोगों को करवाता हूं तो किनको किनको फ़ायदा होता है इसकी जानकारी मुझे मिलते रहती है। तो आप लोग को जो वही चीज़ मैं बताता हूं जिससे लाभ होता है। तो अभी हमारे शरीर के अंदर में आप लोग को आज देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे आया हूँ आपका मध्य विद्यालय पचमाधव में और यहाँ के सारे बच्चों को मैं आज कुछ जानकारियाँ दूंगा कि हमारे शरीर कैसे बीमार होता है और इसकी जानकारी मुझे कैसे मिल जाती है कि हमारे शरीर में जरूर कुछ ना कुछ बात हो गई और हमारे शरीर के अंदर में कोई रोग आ रहा है और उसको पहले समझ ले और उस रोग को हम समाप्त कर ले। अगर पहले समाप्त कर लेंगे तो वो बीमारी हमारी बढ़ेगी नहीं, वो बीमारी या वो रोग हमारा पहले ही खत्म हो जाएगा, होने से पहले। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो आप बात समझ रहे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग को? क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का रोग आती है तो सबसे पहले हमारा शरीर सिग्नल देता है कि हम बीमार हो रहे हैं। तो उस बीमारी को, उस रोग को हम कैसे समझ पाएंगे और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी आप लोग को देंगे। तो सबसे पहले जो रोग आते हैं हमारे शरीर के अंदर में, सबसे पहले रोग हमारे शरीर में अगर कचरा आ गया, हमारे शरीर में कचरा आ गया तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। बात समझ रहे हैं? अब वो कचरा कैसे आता है? या तो मुंह के द्वारा अंदर आता है और या तो यहाँ से दिमाग से आता है। कहाँ से आता है? मुंह और दिमाग से। उस बच्चे के लिए जोर से ताली बजाइए। इसी तरह हमारी बातों को आप लोग ध्यान से अगर सुनेंगे तो पूरे भविष्य में ये काम आने वाला है आप लोग को। क्योंकि अगर हमारा पहले से अगर मुझे पता है कि हमारा शरीर कैसे बीमार हो जाता है और उससे मुझे क्या करना चाहिए, मेरे शरीर कैसे साफ होंगे और शुद्ध होंगे। अगर आपके शरीर शुद्ध हो जाएंगे तो वो बीमारी आएगी ही नहीं। अरे आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है, मुंह से और ब्रेन से। ठीक है? तो मुंह से कैसे कैसे आती है और ब्रेन से कैसे कैसे आती है हम आप लोग को बता देते हैं। बीमारियां कई प्रकार की होती है, मानसिक और शारीरिक, अंदरूनिक, यही बीमारियां होती है ना। अरे कुछ त्वचा के रोग हो जाते हैं जो आपको दिखते हैं, तो बाहर से दिखते हैं तो वो कहते हैं अरे इसको तो फलाना रोग हो गया, चमड़े का बीमारी हो गया, त्वचा खराब हो गया, इसका रंग काला पीला हो गया, उजला हो गया। ऐसा बीमारी जो दूसरे कोई देख सकते हैं हमारे त्वचा पे। जो इंटरनल हो गया, जो आपके किडनी, लिवर, हार्ट, वो आपको समझ में आएगा कि उससे हमारा क्या परेशानी हो रही है। समझ रहे हैं? तो आप लोग को जो बता रहा था कि हमारा जो और खान पान से जो हम लोग खाना खाते हैं उसके द्वारा भी बहुत सारी समस्या आती है। ठंडे का टाइम है, ठीक है? अगर आप लोग क्या करेंगे, कुछ परहेज ना करेंगे तो क्या करेंगे, तो ठंडा हमारे को कोल्ड का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ जाएगा। अभी जिसकी तासीर ठंडी है और आपका शरीर भी ठंडा हो रहा है, सो करके उठ रहे हो, ठंडा फ्रिज का पानी उठा रहे हो और पी रहे हो, तो आपको क्या कर देगा? अरे बीमार करेगा नहीं करेगा? आपका बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री है और उससे भी आप ठंडा चीज इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका शरीर पहले उस पानी को पचाने के लिए क्या करेगा? उस पानी को पहले गर्म करेगा तब तो पचाएगा। तो अगर हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है 98 डिग्री टेम्परेचर और उसी टेम्परेचर का अगर हम पानी पीते हैं तो पानी तुरंत का तुरंत पचेगा नहीं पचेगा? गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि होती है, जैसे खाना पकाने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है ना, वैसे हमारे शरीर के अंदर में भी अग्नि की जरूरत पड़ती है। जब हमारा शरीर में अग्नि पर्याप्त मात्रा में होता है तो जो कुछ भी हम खाते हैं वो खाना सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है और खाना पचता है। जब खाना सही ढंग से पचेगा तो उसके अंदर जितने भी प्रोटीन मिलने वाले हैं हमारे शरीर को, जो एनर्जी मिलने वाली है वो सही भरपूर मात्रा में मिलेगी नहीं मिलेगी?
अरे मिलेगी नहीं मिलेगी। और वो खाना ही सही ढंग से नहीं पचेगा, वो सड़ेगा, तो क्या उसका प्रोटीन मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। फिर पता चलेगा पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है, कब्ज हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहे हैं। तो शरीर को शुद्ध करने के लिए क्या क्या शुद्ध होना चाहिए? हमारे शरीर का, आप लोग बच्चे हैं, एक दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत साधारण तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हर लोगों को, कि ताकि लोगों के दिमाग में इस तरह की भ्रांतियां बैठ जाए। मेरी कौन सी बात आप लोगों के दिमाग में बैठती है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बातें आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगी वो पूरे जीवन में भूलोगे नहीं और उसका लाभ ले लोगे। हमारे शरीर के अंदर में जितने भी सुराख है, सुराख समझते हैं? छिद्रे समझते हैं? हमारे हर बालों में, हर रोआ का जो बाल है, जितने बाल हैं उस सब में क्या है? एक क्या है? छिद्रे है। और वो सारी छिद्रें हमारी साफ होनी चाहिए। मोटी मोटी छिद्र तो पता चलता है, अरे पता चलता नहीं? पता चलता है। अभी नाक वाला छेदा पता चलता है? तो ये दोनों को साफ कर देना है। मल मूत्र के छिद्र साफ कर देने हैं, पेट की आंतें साफ कर देनी है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर के अंदर में जितना भी, अभी कैसे साफ होगा? अभी शरीर के बाल के रुआ रुआ कैसे साफ करोगे आप लोग? तो सबसे पहले नहाने से पहले क्या करते हैं? सरसों तेल का मालिश करते हैं। शरीर में क्या करते हैं? मालिश करते हैं। अब मालिश करने के बाद स्नान करते हैं। तो हमारा जो शरीर था उसमें तेल लगाया आप लोगों ने, तो शरीर क्या हो गया? मुलायम हो गया। क्या हो गया? मुलायम हो गया। वहां का जो मैल वगैरह था उसमें क्या हो गया? एक चिकनापन आ गया। और जब ऊपर से आप साबुन से फिर उसको धोगे तो सारा छिद्र बाहर निकल जाएगा। फिर एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, हमारा शरीर में एक गर्मी आएगी, गर्म पानी पियोगे, शरीर में गर्माहट आएगी, तो सारा क्या होगा? पसीने के रूप में बाहर आ जाएगा। जो गंदगी फंस रही थी आपकी सुराखों में, छिद्र में, जो जाम किए हुए थे, जिससे सही ढंग से आपके ये सारे जितने बाल देख रहे हो ना, रुआ, अरे रुआ देख रहे हैं आप लोग, उस सारे बालों से, सारे छिद्र के नीचे एक सीबीसीएस ग्रंथि होती है। बोलिए सभी लोग, कौन सी ग्रंथि होती है? बोलिए, सीबीसीएस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? हर रोआ के नीचे, हर बाल के नीचे एक सीबीसीएस ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है मोम के जैसा चिकना पदार्थ, जिसको सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबम बोलते हैं। एक चिकना युक्त चीज बाहर निकलता है हमारे बालों से। रुआ से क्या निकलता है? एक सीबम निकलता है, एक तेल टाइप का चीज निकलता है, और उसी से हमारे चमड़ी जो है सो मुलायम रहते हैं। आप लोग का जो चमड़ा है, अगर ऐसे खींचोगे नाखून से तो उजला होता है? किसका किसका होता है? सो बताओ, फिर बताएंगे कि आप लोगों की कमी क्या है। ये हाथ है और ऐसे नाखून से नोच दो तो उजला हो जाता है? होता है तुम्हारा? जो नए लड़के हैं, जो नए बच्चियां हैं, उनके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी सीबम की मात्रा बहुत ज्यादा निकलती है। तो उनके जो चमड़ी होती है ना, वो मुलायम होती है और चिकनाहट हुई होती है, तो उजलापन नहीं आता। लेकिन जो लोग बूढ़े लोग हैं, उनका जाके चमड़ी ऐसे थोड़ा सा नाखून लगाना, एकदम उजला उजला जैसा दाग आ जाएगा, क्योंकि उनकी जो सीबीसीएस ग्रंथि है, जो सीबम है, वो कम निकालता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? अरे निकाल, आप लोग समझ रहे हो कि खाली हंस रहे हो? अरे मेरी बात समझ में भी आ रही है? तो समझ में आ रही है। देखो, जैसे कोई बीमार है, अभी हमारा शरीर कैसे, अभी कोई मान लीजिए एक पंखा या कोई मशीन है या कोई मोटर है, तो उसका आवाज देखे हो आप लोग? जब चलता है मोटर, तो जब खराब होने लगता है तो मोटर समझ में आता है। जब स्मूथली पंखा चलता है, घर में तो सबका पंखा है, अरे पंखा सबका है कि नहीं है ना? तो जब बढ़िया पंखा होता है, नया पंखा लाते हो, तो कैसे चलता है? उसका साउंड भी पता नहीं चलता। आप लोग को पता चलता है? नहीं पता चलता है, क्योंकि स्मूथली चल रहा है। उसके अंदर क्या है? वायरिंग बढ़िया है, उसके अंदर ग्रीसिंग बढ़िया है। बात को समझिए, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से, गौर से सोचिएगा। जो चीज बोल रहे हैं ना, अभी करा नहीं रहे, कराएंगे तुरंत आप लोग को पसीना पसीना हो जाएगा। अभी कराएंगे भी आप लोग। पहले बात को समझ लीजिए कि कैसे हमारा शरीर खराब होता है।
तो पंखा का उदाहरण दिया आप लोग को, क्योंकि सबके घर में होता है। तो पंखा जब नया नया लाते हैं तो आवाज करता है, और आवाज करता भी है तो बहुत अच्छा, गन, कोई तरह का साउंड नहीं होता। वही धीरे धीरे पुराना होता है तो क्या होता है, पहले करेगा किट 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 किट, थोड़ा थोड़ा सा आवाज देगा, साउंड देगा, देता नहीं देता है। और इसके बाद फिर भी अरे चलने दो जब तक चल रहा है, फिर बोलेगा गड़ 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 गड़, फिर चला और छोड़ दोगे कटर 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 कटर। स्कूल में है ना एक आध को पंखा वैसा, और इसके बाद भी नहीं अगर उसका ध्यान दिया जाए तो क्या करेगा, गडर 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 गडर, धीरे धीरे ऐसे। जो उसकी स्पीड थी, स्पीड भी क्या गई, खत्म, और चल रहा है गुरुर गुरुर, हवा दे रहा है न कुछ दे रहा है। उसी तरह मेरा शरीर भी है। आप लोग अभी नए लड़के हो, आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर फुर्ती है, जोश है, पावर है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ते हैं लोगों को बीमारियां हमारे शरीर में आने लगती है, शरीर के अंदर कचरा आने लगता है। जैसे उस मशीन के अंदर में भी वो क्या आया, धीरे धीरे उसके बॉल कटना शुरू हुए, और वो बॉल कटते कटते पूरे बॉल कट गए, और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर मास्टर साहब लोग ध्यान दे देंगे तो उसको मिस्त्री के पास लाएंगे, बोलेंगे इसमें ग्रीसिंग कर दीजिए। खाली ग्रीस लगा देते तो जो किट किट किया था ना शुरू में, और उसी टाइम मोबिल लगा देते उसमें ग्रीस, तो वो पंखा खराब नहीं होता, वो बैरिंग सही रहती और वो सही ढंग से चलते रहता। लेकिन ध्यान नहीं दिए मास्टर साहब भी, अरे चलने दो कोई बात नहीं, अभी जब खराब होगा तब एक बार जाएगा मशीन में, एक बार जाएगा मिस्त्री भी। उसी तरह हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर में रोग आ जाता है, शरीर सिग्नल दे देता है कि आपको ये खराबी आ गई, अच्छा चल रहा है अभी चलने दो। जब पूरा बीमार पड़ जाएंगे तब सीरियस हो जाएंगे, तो टांग टूंग करके अपने लायक जाने लायक भी नहीं रहेगा हॉस्पिटल, तो टांग टूंग करके 4 आदमी हॉस्पिटल में ले जाएगा। तब उधर जाकर के ऑक्सीजन लगाएगा, कोई इन्हें भोंकेगा, कोई इन्हें भोंकेगा, चारों तरफ भोग भोग का सुइया जैसा रख देगा। अरे उससे पहले सोचो कि मेरे अंदर शरीर के अंदर ये खराबी आई, हम उसको रिपेयर कैसे कर दें, उसमें ग्रीसिंग कैसे कर दें। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो अगर मान लीजिए आपको शरीर में उल्टी हो जाती, किसी बच्चे को एक बार उल्टी आती है, तो आप लोग क्या करते हो, तुरंत दवाखाना में जाते हो, या आपके मम्मी पापा जाते हैं दवाखाना से ला करके उल्टी रोकने की दवा दे देते हैं। लेकिन उल्टी क्यों हो रही थी, आपका शरीर में कुछ ऐसा विषाक्त पदार्थ चला गया जो सही ढंग से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और उसको शरीर हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उल्टी के रूप में बाहर आ रहा था। शरीर उसको बाहर निकालना चाह रहा था, शरीर को साफ करने के लिए हम क्या किए, वो उल्टी को ही रोक दिए। जो गंदगी बाहर निकलना चाहती थी उसको बाहर निकलने ही नहीं दिए, उसको क्या किए, रोक दिए। तो रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए, नहीं। कम से कम 2-4 बार 5 बार देख लीजिए, उसको उल्टी को आने दीजिए। बहुत जब ज्यादा हो जाए तब दवा का सहारा लीजिए, नहीं तो कुछ चीजें बाहर निकल जाने दीजिए। देखते हैं जानवर लोगों को, देखते होइएगा कुत्ता उत्ता को, जब खाना उसको नहीं हजम होता ना, क्या करता है वो, उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है बाहर। तो योग की भी ऐसी क्रिया है। जब मुझे नहीं समझ में आती कोई चीज, लगता है कि डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, मेरे बात पित्त कफ बढ़ गए, तो हम लोग भी क्या करते हैं, वमन करते हैं। 2-4 लीटर 5 लीटर पानी पी करके और उसको निकाल देते हैं बाहर। उससे क्या होता है, हमारा हाथ धुल जाता है। क्या होता है, हमारा हाथ धुल जाता है, वमन क्रिया बोलते हैं उसको। तो वमन क्रिया कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा हाथ धुल जाता है। सुबह के टाइम आते हैं, ये तेल लेती क्रिया कर लेते हैं। ये दो बड़ा छेदा है ना, जो बोल रहे थे आप लोग को, तो ये दोनों सुराख को साफ रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, अरे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। अब ये नाक बच्चा होगा ना, जब नीचे लेटा गिरता था तो और सुराख के ऊपर कर देता था, उसको बाहर भी नहीं निकालता था। क्या करता था, उससे भी हुआ था जीभ लगा कर के भी सफाई करने की कोशिश करता था। तो उसको बाहर निकाल दो, कचरा है जो आ गया उसको बाहर निकाल दो, तो ये छिद्र आपका साफ रहेगा। नाक में देखे हो आप लोग, बाल रहता है ना, नाक में बाल देखे आप लोग, अरे होता नहीं बाल,
जब कोई मोटा गंदगी, जब धूल गर्दा जाता है तो वो बाल क्या करता है, उस चीज को रोक देता है। क्या करता है? रोक देता है। और उससे भी पतला धूल कण जो बहुत पतला है, बारीक है, वो फिर भी जाना चाहता है, फिर भी श्वासों के जरिए वो अंदर बढ़ता है। तो यहाँ म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस होता है, जो पतले पतले छोटे छोटे छिद्रे हैं यहाँ अंदर में, उसमें से क्या है, उसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। नेटा जो बोलते हैं ना, नेटा, तो नेटा नहीं साफ करेगी तो क्या हो जाएगा? वो कुछ बच्चा देखते हो स्कूलों में निकाल करके नकटी बेंचवा में साट देता है। अरे तुम लोग तो नहीं करता ऐसा? अरे ऐसा तो नहीं करता, नाक से नकटी निकाल करके और बेंच में साटता है। वो जब साफ नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा। तब उसको खोद के निकालेगा तुम। तो उसकी जरूरत ना पड़े, पहले तेल डालो और तेल डाल के उसकी सफाई कर दो, तो ये छिद्र क्या हो गया? साफ रहेगा। साफ रहेगा तो क्या है, हम जो प्राण वायु लेते हैं हमारे फेफड़े तक सही ढंग से पहुंच पाएंगे। और जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो कोई रोग आपके पास नहीं आएगा। तो ये जो मशीन है, इस मशीन की जो आवाज आती है उसको समझिए। आपको सर दर्द कर रहा है, आपकी मशीन ये गा दी, जो बोले ना आप लोग को कि पंखे की एक उदाहरण दिया कि आवाज आई थी पंखे में, लेकिन मास्टर साहब ध्यान नहीं दिए। क्या दामोदर सर? अगर ध्यान दे देते तो पंखवा खराब नहीं होता, तो आप ध्यान नहीं दिए, इस वजह से वो पंखवा की ऐसी स्थिति आ गई कि खोल करके जाकर के मैकेनिक के पास गया और मैकेनिक बोला कि ये तो पूरा ही खत्म हो गया है, अब बैरिंग बनने से नहीं होगा, अब इसका कॉइल जल गया। अब क्या हो गया? कॉइल जल गया और पूरा कॉइल चेंज होगा, पूरा बैरिंग चेंज होगा, खाली अस्थि बचा रहेगा। तो शरीर तो हमारा ऐसा नहीं है, जब अस्थि बचा लेता इसको जला देगा। कहा कि प्राणे नहीं रहेगा तो कहाँ ले रहेगा? है कि नहीं? अरे है कि नहीं? यस सर। है ना? बात समझ रहे हो बेटा? यस सर। तो आप लोग इन बातों को जरूर समझिएगा। और जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, खास करके ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद होता है कि मैं जिस स्कूल में जाता हूँ, जहाँ जिस गांव में जाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ और बताता हूँ, और जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो और इसका लाभ वो लोग भी उठाएं। तो अपने शरीर को थोड़ा सा वर्जिश कर लीजिए। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए आप लोग, सभी बच्चे खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। बड़ा सुस्ती आ रही है आप लोग को, कहा ये गप्पे बहुत ज्यादा ही हो गई ना। ठीक है, थोड़ा सा हमारे साथ हल्का हल्का हिल लीजिए। चलिए, अरे अरे स्टार्ट हो जाओ। अरे ऐसे ऐसे जंप करो, ऐसे ऐसे सब बच्चा लोग करो, ऐसे ऐसे। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं है, उसको रहने दो। करो करो करो, ऊपर जंप करो। अरे क्या दिक्कत है तुम लोगों को? परेशानी है क्या? आज अगर सर मारे ये बेटा बैठ नहीं पाएगी। मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि आज अगर दौड़ भाग कर लोगे तो आपके शरीर में फुर्ती रहेगी। शरीर में जो खाना खाया है वो ऊर्जा आपके शरीर में खपत होना चाहिए। अब दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, ऐसे ऐसे जंप के साथ ही। ये पूरा जंप करने के साथ ही हाथों को ऊपर ले जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए दोनों हाथ को आप लोग, चलिए दौड़ नहीं सकते, दोनों हाथ को ऐसे कीजिए, खोल लीजिए और इस हाथ से उस पैर को पकड़िए, ऐसे ऊपर देखिए आसमान की तरफ, फिर सामने आइए और फिर अभी देखिए ऐसा करने से क्या होगा, हम पूछेंगे फायदा कौन कौन बताएगा, जरा सा हम रोज बताते हैं आप लोग को। अभी इस हाथ को इससे लगाइए और ऊपर करिए, देखिए ऊपर की तरफ, और ये करिए। ऐसा करने मात्र से क्या फायदा होता है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करिए। कीर्ति तुमको तो बताया था कि दूसरे को भी सिखाएगी, तुमको योग मित्र भी बनाया था आपने, है ना? आप लोग सुन रहे हैं ना? अभी देखिए छोटे बच्चों को इसलिए नहीं लाए कि देख लीजिए जो अभी पनिशमेंट दिए ना मास्टर साहब, उन लोगों को वही पनिशमेंट आप लोग को मिलने वाला है। देख लीजिए, सावधान, पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल। देख लो जरा सा, देख लो वही पनिशमेंट सबको मिलने वाला है। एक दूसरे का कान पकड़वाएंगे और उठवा बैठवाएंगे। चलो पीछे उछाल, पीछे उछाल।
अभी सब बच्चा लोग करेगा क्या? मलासन। मलासन, मलासन कैसे किया जाता है आप लोग को बताया था। कौन कौन बच्चे को पता है? अरे मल त्याग करने के बाद जो मुद्रा होती है उसी को बोलते हैं मलासन। तो मलासन कैसे करते हैं देखो, चलो सब बच्चा लोग मेरे साथ करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करेंगे कि घुटने पे हाथ रख लो। पहले साधारण तरीका बता रहे हैं, जो लोगों का ज्यादा उम्र है, जो लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये चीजें बता रहा हूँ कि जो लोग बैठ नहीं पा रहे वो लोग भी बैठ पाएंगे। बट थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए। तो दोनों हाथों घुटने पे रखेंगे और नीचे बैठेंगे, ऐसे बैठिए। जब ऐसे बैठेंगे, जब इतना बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे नीचे जाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे, इतना इस पोजीशन में। और फिर दोनों हाथों को ऐसे रखें, करके देखो जरा सा। आप लोग से नहीं होगा तो क्या बूढ़े लोगों से होगा? करके देखो। जब आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो बूढ़े लोग कैसे कर पाएंगे? लेकिन बूढ़े लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, और नहीं तो जिंदगी भर कमोड पे बैठने की जरूरत नौबत पड़ जाएगी। तो ऐसे बैठ करके, ये बच्चा बहुत बढ़िया किया, ये बच्चा भी। तुम लोग ऐसे बैठ जाओ जरा सा, बैठ करके एक बार दिखाइए जरा सा, एक बार दिखाइए आप लोग। ये आसन है, इसको बोलते हैं मल्लासन। कौन सा आसन? मल्लासन बोलते हैं। अगर आप ऐसे बैठ जाते हैं तो मल त्याग करने में बहुत सहूलियत होती है, और ऐसा ही बैठना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, हम लोग का है, जो भी खेतों में जाते थे ना, जो लैट्रिन करने के लिए, तो ऐसे बैठते थे। लेकिन आजकल के लोग शहरी होते जा रहे हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी ध्यान रखिएगा। जो लोग बैठ नहीं पाते लैट्रिन में सही ढंग से, वो लोग भी ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और आप लोग हंस रहे हो बच्चे, लेकिन खास करके ज्यादातर जो लोग शहर में रहते हैं, ऐसे बैठने में परेशानी होने लगती है। वो लोग क्या करते हैं, इंग्लिश पेन आता है वो यहाँ कम्बोर्ड वाला, ऐसे गए कुर्सी के जैसा बैठ गए, लैट्रिन कर दिया, उठ गए। इससे ज्यादा पैर फोल्ड होता ही नहीं है। तो इस पैर को फोल्ड करना है दिन भर। जब भी आपको मौका मिले आप लोग उकड़ू जरूर बैठो, ऐसे उकड़ू जरूर बैठ जाओ। सभी बच्चे बैठ के दिखाओ जरा सा, बैठ पाते हो ऐसे? ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ जरा सा, बैठ के देखो। किन्हीं को दर्द हो रहा है क्या? अरे पैर में दर्द हो रहा है क्या आप लोग को? तो बैठ के दिखाओ एक बार। अरे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ, और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, ऐसे साधारण। इसको बोलते हैं उकड़ू बैठना। कैसे बोलते हैं? उकड़ू बैठना। जब पानी वगैरह पीते हैं ना हम लोग, तो ऐसे बैठ करके और पानी पीना चाहिए। पानी कैसे पीना चाहिए? ऐसे ही बैठ करके पानी पीना चाहिए। खड़ा होकर के पानी कभी नहीं पीना आप लोग, कभी भी उकड़ू बैठ करके तब पानी पीना। बैठ जाओ सभी बच्चे, बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी बच्चे, वहाँ पानी। बैठ जाओ सभी बच्चे। तो ऐसे आप लोग बैठ करके देख लिया कितने बच्चे बैठ पा रहे हैं। कितने कुछ बच्चे को अभी भी दिक्कत हो रही है, ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं। तो जब उम्र हमारी जब 30, 35, 40 की हो जाएगी तो और भी नहीं बैठ पाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है बेटा। अब दोनों पैर को जरा सा बाहर ऐसे निकाल दीजिए आप लोग, जरा सा ऐसे कर लीजिए, कर लीजिए। दोनों पैर को खोलिए। अभी पश्चिमोत्तासन आप लोग को सिखाया था ना कि पश्चिमोत्तासन कैसे करें। हाँ, कोई बात नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े धुल जाएंगे। अच्छा ऐसे करो जरा सा, कौन कौन अंगूठे को पकड़ पाता है? कौन कौन बच्चा है, जरा पकड़ के दिखाओ। पकड़ लिए। अब कोहनी कौन कौन सटा पाता है? अपना शरीर का लचीलापन चेक करो। अभी आप लोग को शायद बुरा लग रहा होगा कि क्या गुरुजी क्या बोल रहे हैं, लेकिन गुरुजी जो बता रहे हैं वो करने के लिए अगर आज करोगे तो आने वाला टाइम में दर्द नहीं होंगे। कर लेती है सर, करके दिखाओ बेटा, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, क्या बात है। इस बच्ची के लिए जोर से बजाइए ताली, कस करके बजाइए। हाँ, सब बच्चे का नहीं होगा। जो बच्चे का शरीर में यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी वही लोग सटा पाएगी। देख लो अभी। हाँ, अभी एक बार सटा करके दिखाओ सभी लोग। देखो अभी आप लोग अंगूठे को पकड़ लिए, अब कोहनी को सटा लिए नीचे जमीन में। क्या किए? कोहनी को सटाए, फिर पेट को सटाए, फिर छाती को सटाए, और फिर सिर को चढ़ाए।
फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे और सिर को ऊपर करेंगे। तो इस आसन का क्या नाम है? इस आसन का नाम बच्चे, सारे बच्चे बोलो, पश्चिम। फिर से कस के बोलो, पश्चिमोत्तासन। इस आसन को करने से क्या फायदे होते हैं कि आपके कमर की हड्डियों में एक ताकत आती है, आपके हड्डियां लचीली होती है। तो ये लचीलापन आप लोग को बना करके रखना है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोग करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे। अभी वो बच्चे को उठाएंगे, इसको उठाएंगे, तीनों को पनिशमेंट करेंगे, इधर ही भी खड़ा कर देंगे। कुछ बच्चे तो बहुत ध्यान से सुनते हैं मेरी बातों को और कुछ बच्चे एक दूसरे पे, ये क्या है? अरे आप लोग कुछ सिखाने आया हूं मैं, इतने गले फाड़ रहा हूं, कुछ सीख लो आप लोग। और यही करोगे आप लोग। नहीं करने का कारण अभी वही चीज बताया ना, शरीर सिग्नल दे रहा है लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हो। आज ये सिग्नल ही है, ये जो झुक नहीं पा रहे हो, आपके अंदर इसमें हार्डनेस बन रही है, आपके शरीर में कड़ापन बन रहा है, लचीलापन खत्म होते जा रहे हैं, जबकि आप छोटे हैं अभी। जब आप लोग की उम्र जब बढ़ने लगेगी तो ये और भी नहीं होगा, ये और भी आगे नहीं झुक पाओगे और इसमें जो है सो हार्डनेस बन जाएगा। फिर पता चलेगा कमर में दर्द हो गया, सर्वाइकल का प्रॉब्लम आने लगा, गर्दन में दर्द हो रहे हैं, तब फिर उसके लिए डॉक्टर के पास भागिएगा आप लोग। ये सब कैसे ट्रेनिंग हो आप लोगों से? हाँ रगड़ देता हूँ। हाँ, रगड़ देता है, साफ कर देता है। हम भी आप लोग को भी कर देंगे, लेकिन नहीं, कुछ बच्चा लोग तो ध्यान देता है। करके दिखाओ एक बार फिर से, अपना अपना चेक करो और चेक करने के बाद अपने अपने घरों पे करना बेटा। देखो अभी हम देख लेते हैं किसका किसका। नीचे जाओ, डाउन डाउन, सब बच्चा डाउन, नीचे। किसका किसका बढ़िया हो रहा है देख लेते हैं। एक वो बच्ची सही कर पा रही है और बच्चा लोग ऐसे रखो। हाँ, सिर को बाद में, सबसे लास्ट में थोड़ा सा ध्यान। हाँ, ये दोनों बच्ची बढ़िया कर रही है, एक लास्ट में वो बच्ची बढ़िया कर रही है, तू भी कर रही है। हाँ, सिर को सामने रखो, सिर को सामने रखो, इसको सीधा रखो। हाँ, अब जाओ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखते हुए आगे की तरफ झुकना है, श्वासों को बाहर छोड़ देना है। अभी देखिए आप लोग का ये लचीलापन दिखाने के लिए करता हूँ, ठीक है ना। अभी सब बच्चा लोग एक बार करना, जरा सा बैठे हुए हो ना, इस पैर को फोल्ड कर लो, एक पैर को फोल्ड कर लो। कर लिए? अपना अपना चेक करो, अपना शरीर, अपना अपना शरीर चेक करो और एक बार करके दिखाना। इस हाथ से जो पैर को पकड़ना, अपोजिट हाथ से पकड़ना, ऐसे पकड़ लिए और इस पैर के नीचे से इस हाथ को ऐसे लाना, यहाँ रख देना ऐसे और इसको ऊपर ले जाना और पैर को क्या करेंगे, बिल्कुल सीधा कर देंगे ऐसे, पंजे बिल्कुल खींचे हुए ऐसे। अभी आप लोग बच्चे हो और आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी देखो, वो बच्ची बढ़िया कर पा रही है। तुम्हें क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है? तुमसे अच्छा वो कर रही है, तुम्हारा भी हो रहा है लेकिन कृति से भी अच्छा उसका हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? परवीन। उसके लिए एक बार जोर से बजाइए ताली सभी बच्चे लोग। तो इसका अभ्यास करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके शरीर को, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। अभी एक बार ऐसे पैर को ऐसे कर दिए, अभी इस पैर को फोल्ड करो, ऐसे कर दिए। अभी इस पैर के आगे से इस हाथ को ऐसे ले आइए, ऐसे ले आए। अब इस हाथ को पीछे से पकड़ लीजिए, एक हाथ को ऐसे पकड़ लिए। अब सिर को लगाइए ये पैर से ऐसा, नहीं हो पा रहा ना, शरीर में कड़ापन है, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करो डेली। अभी जिन लोगों को, जो बच्चा को नहीं सट रहा है, डेली क्या करेंगे, कम से कम 50 बार 100 बार करेंगे। क्या करेंगे, दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, आगे जाएंगे,
श्वास को छोड़ेंगे, आगे जाएंगे और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखेंगे। डेली करेंगे घरों में तो ये आपके सही ढंग से ये सटने लगेंगे ऐसे। ठीक है, दोनों पैरों को इस तरह से खोल लीजिए, पैर को ऐसे खोल लीजिए और दोनों हाथ से दोनों अंगूठे को पकड़िए और पूरा शरीर को यहाँ चिपका दीजिए। किसका किसका चिपका सो दिखाइएगा ऐसे। फिर ऐसे उठना। तो ये जब डेली करेंगे ना आप लोग, तब जाकर के आपका शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आज आप लोग के लिए और फिर करवाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि इसका लाभ सभी लोग ले सकें और अपने शरीर को शुद्ध कर सके। क्योंकि हमारा शरीर अगर शुद्ध होगा तो हर रोग को हम लोग दूर भगा सकते हैं। और अपने शरीर के सिग्नल को जरूर समझिए कि हमारा शरीर सिग्नल दे रहा है। आज एक उदाहरण हमने आपको पंखे के ऊपर में दिया है, उस पंखे को समझिए कि मेरा शरीर है और इस शरीर से जहाँ से भी कोई भी तकलीफ आपको होती है उस तकलीफ को समझिए और अपने शरीर को साफ करिए। सारे रोग से आप दूर रहेंगे, आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा बनी रहेगी। तो जो लोग हमारे चैनल के लिए नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये जानकारी सभी लोगों को मिले। धन्यवाद। ओम।